नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड रिलेशंस को हमेशा के लिए बदल सकती है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस ग्रेट कार्बन चैलेंज को मिलकर डिकोड करते हैं। ज्ञानशाला में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसानी से समझना चाहते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज्ञानशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया से जो सामान बाहर जाता है उस पर एक नया टैक्स लगने वाला है? ये क्वेश्चन आजकल हर एक्सपोर्टर के दिमाग में घूम रहा है। और इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली हाँ है, बिल्कुल। और कब से? 1 जनवरी 2026 से। मतलब डेडलाइन आने ही वाली है। इसीलिए इस पूरे मामले को डिटेल में समझना अब जरूरी हो गया है। तो आखिर ये है क्या चीज? इस नए टैक्स को आप एक कार्बन वॉल की तरह समझ सकते हैं, एक दीवार जो यूरोपियन यूनियन खड़ी कर रहा है। चलिए इसके टेक्निकल नाम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे शॉर्ट में सीबैम कहते हैं, इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में अगर समझें तो सीबीएम एक कार्बन टैक्स है। ये उन सारे गुड्स पर लगेगा जो ईयू में इंपोर्ट हो रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है? सिंपल, ईयू चाहता है कि जो प्रोडक्ट्स उनके यहाँ बन रहे हैं और जो बाहर से आ रहे हैं, दोनों पर कार्बन एमिशंस की जो लागत है ना, वो एकदम बराबर हो। अब देखिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। यहाँ भी वही है। एक तरफ है ईयू जो कहता है कि वो कार्बन लीकेज रोकना चाहते हैं। इसका मतलब वो नहीं चाहते कि उनकी कंपनीज ऐसी कंट्रीज में चली जाएं जहां एनवायरनमेंट के नियम हल्के हैं। लेकिन दूसरी तरफ है इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, और उनका कहना है कि ये ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म है। मतलब एनवायरनमेंट के नाम पर एक ट्रेड बैरियर खड़ा किया जा रहा है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। इंडिया की इकोनॉमी पर इसका क्या और कितना असर पड़ेगा? ये जो कार्बन गैप की बात हो रही है, इसकी रियल कॉस्ट क्या होगी हमारे लिए? ओके, इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। दिसंबर 2025 के हिसाब से ईयू के कार्बन मार्केट में 1 टन CO2 की कीमत थी लगभग 87 यूरोज। अब आप सोचेंगे ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही लागत अब सीधे सीधे इंडियन एक्सपोर्टर्स के ऊपर आने वाली है। ये टेबल प्रॉब्लम की जड़ को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, इंडिया में 1 टन स्टील बनाने में लगभग 2.5 टन CO2 निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी भी काफी हद तक कोयले पर डिपेंडेंट है। वहीं ईयू का एवरेज देखें तो वो है 1.6 से 1.8 टन। तो ये जो गैप है ना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हर टन स्टील पर इंडियन एक्सपोर्टर्स को 56 से 72 यूरो तक एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। इट्स अ ह्यूज कॉस्ट। और मजाकिया बात यह है कि टैक्स तो अभी लगा भी नहीं है और असर दिखना शुरू हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 का डेटा देखें तो सिर्फ सीबैम की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के चलते ईयू को होने वाले हमारे स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स में 24.4% की गिरावट आ चुकी है। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। मतलब सिर्फ पॉलिसी के डर से ही मार्केट ठंडा पड़ जाता है। अब इस सब में सबसे ज्यादा दिक्कत किसे हो रही है? हमारे MSMEs को, छोटे उद्योगों को। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो कॉम्प्लेक्स कार्बन अकाउंटिंग कर पाएं। और इसका नतीजा, अगर वो टाइम पर डेटा नहीं दे पाते तो ईयू उन पर डिफॉल्ट वैल्यूज थोप देता है। और ये वैल्यूज आप मानिए एक्चुअल एमिशन से 30 से 80% तक ज्यादा हो सकती हैं। बेसिकली ये उनके लिए एक क्रिपलिंग पेनल्टी बन जाती है। तो अब इतनी बड़ी चैलेंज सामने है, तो इंडिया क्या कर रहा है? क्या हमारे पास कोई प्लान है? बिल्कुल है। इंडिया इससे डील करने के लिए एक 3-pronged स्ट्रैटेजी यानी एक 3 सूत्री रणनीति पर काम कर रहा है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला अप्रोच है नेगोशिएशन। यहाँ हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को एक ब्रिज की तरह यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा अप्रोच है कोऑपरेशन। इसके लिए ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल एक ग्रीन विंडो की तरह काम कर रहा है। और अगर ये दोनों काम ना करें तो तीसरा अप्रोच है कॉन्फ्रंटेशन, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस मैकेनिज्म को सीधे सीधे लीगल चैलेंज करना। अब जब मामला WTO में है तो वहां लीगल बैटल चल रही है। इंडिया का आर्ग्यूमेंट क्या है? हम कह रहे हैं कि सीबैम जो है वो WTO के बेसिक रूल्स जैसे नेशनल ट्रीटमेंट और मोस्ट फेवर्ड नेशन, इनको वायलेट करता है। लेकिन ईयू भी चुप नहीं है। वो अपने डिफेंस में गैट के आर्टिकल 20 का एनवायरमेंटल एक्सेप्शन यूज कर रहा है। वो कहते हैं कि आखिर एनवायरनमेंट को बचाना भी तो जरूरी है।
लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी भी लाता है। इस केस में वो अपॉर्चुनिटी है ग्रीन टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन का। और इस कोलैबोरेशन का प्लेटफॉर्म बना है हमारा ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो इस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी टीडीसी के अंदर हो क्या रहा है? यहाँ दोनों साइड्स मिलकर काफी कूल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर डेवलप करना, ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में जॉइंट इन्वेस्टमेंट, सेमीकंडक्टर्स पर कॉपरेशन, ये सब चीजें। तो ये दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन का नहीं है, कोलैबोरेशन की भी काफी गुंजाइश। तो हम एक क्रॉस रोड्स पर आ खड़े हैं। आखिर ये है क्या? एक पार्टनरशिप या प्रोटेक्शनिज्म का एक नया चेहरा? यही वो बड़ा सवाल है जो इंडिया यूयू के ट्रेड रिलेशंस का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। देखिए, 2001 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट से शुरुआत हुई, 2004 में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी, फिर 2022 में एफटीए टॉक्स दोबारा शुरू हुए, 2023 में टीटीसी बना और अब 2026 में सीबैम शुरू होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और ये एक बहुत ही क्रूशल मोड। ये चार्ट एक्चुअली इंडिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट को परफेक्ट तरीके से दिखाता है। एक तरफ हमारे लिए यूरोप के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ हम ग्लोबल साउथ के लीडर भी हैं, हमें उनकी आवाज़ भी बनना है। फिर वेस्ट के साथ सिक्योरिटी टाइज हैं, ब्रिक्स जैसे नॉन वेस्टर्न ग्रुप्स भी हैं। तो यूरोप के साथ ये जो सीबैम का मामला है ना, ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चेस गेम का सिर्फ एक पीस है, इसे आइसोलेट करके नहीं देखा जा सकता। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरू किया था। क्या ये कार्बन गैप एक रोड ब्लॉक है, एक दीवार है, या फिर ये एक कैटलिस्ट बनेगा, एक ऐसी चिंगारी जो इंडिया और ईयू को एक ग्रीनर पार्टनरशिप की तरफ धकेलेगी? इसका जवाब आई गेस आने वाला वक्त ही देगा। चलिए, आज के इस डीप डाइव के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये पूरा विश्लेषण अच्छे से समझ आया होगा। अगर हाँ, तो ज्ञानशाला को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक, शेयर और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। धन्यवाद।